कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नित्य पूजा में जब आप भगवान को दीप अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, धूप अर्पित करते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार अवश्य करते हैं। देखिए क्या होता है कि भगवान की जिस रूप में आप पूजा करते हैं, चाहे वो इष्ट देव के रूप में आप पूजा कर रहे हैं, कुल देवी के रूप में पूजा कर रहे हैं, या कुल देवता के रूप में पूजा कर रहे हैं, तो वो आपकी पूजा स्वीकार करने आते ही आते हैं। भले वो सूक्ष्म रूप से ही आए। सूक्ष्म रूप से ही देवता आपके घर में आते हैं। कोई साक्षात देवता आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसा आप मत सोचिए कि कोई देवता आपके सामने प्रकट होंगे तभी आप उनको कुछ अर्पित करेंगे। अगर आप उन्हें कुछ अर्पित करते हैं तो स्वीकार करने आते ही आते हैं, सूक्ष्म रूप से आते हैं। जिस रूप में आप उन्हें पूज रहे होते हैं उस रूप में वो आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उनके आने का, उनके होने का आभास हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं या नित्य पूजा पाठ करते हैं, बहुत विधि विधान से करते हैं, साथ में जप भी करते हैं, तो जो जप की ऊर्जा होती है, जो आपका तपोबल होता है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जब ये सारी ऊर्जाएं एक साथ मिल जाती हैं तो आपको अनुभव भी होने लगता है, आभास भी होने लगता है भगवान के होने का। अब होता क्या है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो हम कभी कभी भगवान के सामने भावुक हो जाते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि जब आपके मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तब आप भावुक होते हैं, या फिर आपको बहुत बड़ी कोई खुशी मिल गई होती है तो खुशी के कारण भी आप कभी कभी भावुक हो जाते हैं। लेकिन पूजा के समय अगर आपके मन में भावुकता आती है तो कहीं ना कहीं ये आपकी भावुकता आपके भाव से जुड़ी होती है। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा भगवान में लीन हो जाते हैं, तपस्या एक तरह से करने लगते हैं अपने जीवन की। देखिए, जब आप तपस्या करने लायक हैं तभी कर सकते हैं। जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप सोचने समझने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, उस समय अगर आप पूजा पाठ करेंगे, भगवान को नमन करेंगे तो कितना कर पाएंगे? या भगवान को आप याद भी करेंगे या उनकी पूजा पाठ करने का प्रयास करेंगे तो कितनी पूजा पाठ कर पाएंगे? क्योंकि जब आप सक्षम हैं, जब आप अच्छे से व्रत रख सकते हैं, जब आप तपस्या कर सकते हैं, जब आप अपने शरीर को कष्ट देके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, तब अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो उस समय कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज से ही भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ऐसा मत सोचें कि ज़िंदगी निकल जाएगी, जब हमारा अंतिम समय आएगा तब हम भगवान को याद कर लेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो जीवन भर हमें करनी चाहिए। एक तो हमें अच्छा व्यवहार हमेशा जीवन भर रखना चाहिए, हमें भगवान की नित्य पूजा करते रहना चाहिए, और दान पुण्य भी नित्य करते रहना चाहिए। तो जब भगवान से आप लगातार जुड़े रहते हैं तो भगवान के प्रति आपके मन में भावुकता आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो नवरात्रि के व्रत करते हैं, आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो नवरात्रि का व्रत करते होंगे, माता रानी को स्थान देते होंगे अपने घर में। तो जब विसर्जन वाला दिन आता है, तो जब आप माता रानी की पूजा कर रहे होते तो आप भावुक होने लगते हैं। आपने देखा होगा, अपने आप ही आपके आंखों से कब आंसू निकलना शुरू हो जाए या मन भर जाए, ऐसा लगने लगे कि आप रोना चाहते हैं भगवान के सामने, या आपको रोना आ जाए भगवान के सामने। तो ये एक भावुकता होती है भगवान के प्रति, आपके भाव के प्रति। आप जब भगवान के प्रति अच्छा भाव रखते हैं तो आपके मन में भावुकता आ जाती है पूजा के समय, जब आप पूजा करते हैं। और ये भावुकता आती भी तब है जब आप भगवान में लीन होने लगते हैं। कहने का अर्थ है, जब आप भगवान के सामने पूजा पाठ करते करते भगवान में लीन हो जाते, खो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पूजा पाठ करते रहते हैं और आपको समय का पता ही नहीं चलता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कम समय दिया, आप और ज़्यादा उन्हें समय दे सकते थे। कहने का अर्थ ये है कि जब आप मंत्र जपें या पूजा करें या कोई पाठ करें, आपको समय का आभास ही ना हो पाए। कहने का अर्थ ये है कि समय बहुत तेज़ी से निकल जाए, तो समझिएगा कि आप
भगवान के प्रति भावुक हो जाते हैं। आप भगवान के प्रति आपके मन में भावनाएं जागने लगती हैं, भावुकता आ जाती है। और ऐसा होता भी है जब हम भगवान को नित्य पूजा पाठ करते करते उन्हें निहारते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप भगवान की फ़ोटो देखने का प्रयास करेंगे, जिनको भी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, तो आपको जीवित स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। कभी आपको लगेगा कि वो मुस्कुरा रहे हैं, कभी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो देख रहे हैं। ये आपका भाव होता है उनके प्रति। देखिए, सोचने को तो आप कुछ भी सोच लीजिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि एक भ्रम है। आपको ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एक भ्रम है। लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि अगर आपके साथ में इस तरह से होता है और आपके जीवन के कार्य भी बनते जा रहे हैं, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो भी दूर होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान आपको देखते अवश्य हैं। भगवान आपको देख के मुस्कुराते अवश्य हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि आपके जीवन में कितने कार्य बन गए। देखिए, सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। हर इंसान ये सोच ले कि मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें जो जायज़ होती हैं भगवान के लिए, वो आपकी पूरी हो जाती है। जैसे आपने सपना देखा कि मुझे बहुत अच्छा घर चाहिए, मेरा बहुत अच्छा घर बन जाए, तो आपका अच्छा घर बन जाएगा। पर आप ऐसी कोई कामना कर लो कि नहीं, मेरा तो करोड़ों का घर बन जाए, बहुत बड़ा बंगला बन जाए, या इस तरह से कुछ हो जाए जो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा मांगने का प्रयास ही क्यों करते हैं आप। तो सपने भी वैसे ही देखिए जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों का कमेंट आता है, कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। कुछ कहते हैं हमारे दीपक में इतने सालों से फूल बन रहा है लेकिन आज तक मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं। तो कभी कभी इस बात को भी समझने का प्रयास करिएगा, क्या आप रियल में अच्छे हैं? क्या आप सच में, आपके अंदर अच्छाई है? क्या आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते हैं? क्या आपके मन में सदैव दया की भावना रहती है? क्या आप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं? क्या आप अपने जीवन में लोगों को खुश रखना सीख चुके हैं या उनको खुश रखना चाहते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कार्य करती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप केवल पूजा पाठ में ही अच्छे बने रहें या पूजा पाठ करते करते ही आपका मन प्रसन्न रहे, सब कुछ हो, आप भावुक भी हो जाएं। लेकिन जैसे ही पूजा पाठ ख़त्म हो जाए और आप भगवान के सामने तो बहुत अच्छे बने रहे और बाद में आप लोगों को बुरा बोल रहे हैं, लोगों का बुरा कर रहे हैं, लोगों का अहित कर रहे हैं, किसी के हृदय को दुख दे रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं, दान पुण्य में आपकी कोई आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, केवल पूजा मात्र करने में आप अच्छे बने हुए हैं, या आप शो ऑफ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी पूजा करते हैं, बहुत व्रत रहते हैं, आप ये व्रत रह रहे हैं, आप वो व्रत रह रहे हैं, इसका व्रत रह रहे हैं, उसका व्रत रह रहे हैं। कुछ लोग इसी में परेशान रहते हैं, ये भी व्रत रह लो, वो भी व्रत रह लो, अरे ये आ रहा है ये भी कर लो, गंगा भी नहा जाओ, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो। अगर आपका मन साफ नहीं है तो आप गंगा नहा लो, ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका मन साफ है, हृदय साफ है, आप जीवन में अच्छे रहते हैं, लोगों को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो आप कोई व्रत नहीं भी करेंगे तो भी जीवन में आपको सफलताएं मिलेंगी। ये देखिएगा, अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं या पूरी नहीं हो रही हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कारण अवश्य होता है जो आपके जीवन में ही छिपा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप को कुछ मिल नहीं रहा है उसका कोई कारण ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है और उस कारण को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। कहीं ना कहीं अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप परेशान होंगे ही होंगे। अगर आपने लोगों को प्रसन्न करना नहीं सीख पाया है तो आप कैसे जीवन में खुश रह पाएंगे। तो जीवन में खुश रहने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि 2 मिनट बैठ के हाथ जोड़ लिए, दिए में फूल भी बन गया, भगवान ने संकेत भी दे दिया और आप खाली रोने लगे कि बस मेरा कोई कारण नहीं बन रहा है, मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रहा है। तो हमें अपने अंदर झांक के देखना भी चाहिए कि सच में हम साधना करते हैं, सच में हम पूजा करते हैं या सच में हमारे अंदर अच्छाई है। आपको अपने सवालों का जवाब स्वयं ही मिल जाएगा, आप खुद अपने सवालों का जवाब दे देंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।